हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एमआई पाठशाला में, जो आपकी सीखने की अपनी पाठशाला है। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? क्या आप बताएंगे जो दही होती है वो खट्टी क्यों होती है? जो ब्रेड है वो काफी मुलायम, सॉफ्ट और फुली हुई क्यों होती है? और जो खेत है उसमें बगैर फर्टिलाइजर डाले वो खेत हरे भरे कैसे हो जाते हैं? क्या इस सवाल का जवाब मुझे मिल सकता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है? हाँ, अगर नोटिस किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा फिनोमिना, ये सारी घटना सूक्ष्म जीव के कारण होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स यानी ये आंखों से नहीं दिखते, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है छोटे, लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। ये हमारे घरों, इनका इस्तेमाल हमारे घरों से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल औद्योगिक स्तर पर भी किया जाता है। हम स्वास्थ्य विभाग में भी करते हैं, हम कृषि विभाग में भी करते हैं, और यहाँ तक की हत्ता कि हम अपने किचन में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो बेटा, क्लास 12 की एक चैप्टर है जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये तो डियर, इस अध्याय में यहाँ पे आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है 5 टॉपिक। ये 5 टॉपिक अगर आपकी कवर हो गई तो आपने चैप्टर सीख लिया। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर, यानी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। कौन? वही हमारा छोटा सा एक दोस्त जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। 5 टॉपिक। पहला पढ़ना है हमें घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरों में इस्तेमाल किया जाता है। हम दही बनाते हैं। अभी जो मैंने सवाल पूछा था, दही खट्टी क्यों होती है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मैं देखना चाहूंगा मेरा कौन सा स्टूडेंट मेरे सवाल का जवाब दिया है। नेक्स्ट पनीर देखेंगे, देन ब्रेड देखेंगे, इडली डोसा, टोडी यानी ताड़ी। कहीं आपके मुख में सलाइवा तो सिगरेट नहीं हो गया ये दही पनीर ब्रेड का नाम सुन के? अगर हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ह्यूमन की कैटेगरी में। देन औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी इन सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पे करते हैं, जो हमारे समाज में सबके लिए उपयोगी होता है। औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या क्या बनाया जा सकता है? बियर, जितने भी अल्कोहल है, ब्रांडी, विस्की, रम, वाइन, ये सारे फर्मेंटेड बेवरेजेस। प्रतिजैविक, यानी आप जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है। वो दवाइयां जो बनाई जाती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जाते हैं। बहुत सारे केमिकल्स भी हैं, बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं। जैसे आप पढ़ेंगे लाइक दिस, अगर आपने कहीं भोजन किया और सालन अगर गिर गया, शर्ट पे दाग लग गया, तो कुछ आप डालते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं। हमारे व्यवहारिक भाषा में उसको आला के नाम से जानते हैं। आला डालते हैं, वो व्हाइट शर्ट पे जो गिरा रहता है सालन वगैरह, वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइपेसिस वगैरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दाग खत्म कर देते हैं। आप पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में इन ड्यूरिंग लेक्चर, जो ब्लड के थक्के को खत्म कर देता है। एंड देन जब सक्रिय बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में, जो इम्यूनो सप्रेसर की तरह बिहेव करता है। दैट्स इट। इन सब का हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है इसको ग्रो कराते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, ये क्या है? वाहित मल उपचार में सीवेज ट्रीटमेंट, हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से जो खराब पानी निकलती है, वो खराब पानी क्या ऐसे ही हम बर्बाद होने दें? नहीं, बर्बाद नहीं होने देंगे। या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है, जो वहां से केमिकल युक्त वाटर निकल रहे हैं, क्या ऐसे ही हम गंगा यमुना बहा दें? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उस पानी को हम डिटॉक्सी, उस पानी को हम साफ करेंगे, उसके बाद गंगा यमुना में बहवाएंगे। ऐसे ही हम केमिकल युक्त वाटर को हम गंगा यमुना में बर्बाद नहीं सकते हैं।
जो दो तरीके से हम कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार एंड द्वितीयक उपचार, पढ़ाया जाएगा लेक्चर में आपको। एंड देन माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस ऊर्जा उत्पादन, गोबर गैस जिसे आप आमतौर पे जानते हैं, बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है ये कि बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो आपके सर आपको सिखाएंगे। खेती में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन फार्मिंग, हम खेत में जब फसल उगाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमें ज्यादा हम केमिकल का इस्तेमाल न करें, हम कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो हम जब हम भोजन करें तो हमें नुकसान न हो। हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल का इस्तेमाल न करें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो। हम कुछ ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें जिससे फसल का उत्पादन भी ठीक ठाक हो और हमारे शरीर को नुकसान भी न हो। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल करेंगे। तो सूक्ष्मजीव का बायो कंट्रोल एजेंट में कहाँ इस्तेमाल करते हैं और बायो फर्टिलाइजर में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय छात्र आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम बात कर रहे थे सूक्ष्मजीव की। सूक्ष्मजीव नाम में छुपा हुआ है, ये बहुत छोटे जीव हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते। Microbes is a very smallest. When we use the microscope, then we can observe. Otherwise, we cannot observe with naked eye. ये हर जगह पाए जाते हैं सूक्ष्मजीव। ये मृदा में पाए जाएंगे, जल में पाए जाएंगे, हवा में, वायु में पाए जाएंगे, हमारे शरीर के बाहर पाए जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर पाए जाएंगे, पेड़ पौधों पर पाए जाएंगे, और हत्ता कि यहाँ भी पाए जाते हैं जहाँ जीवन संभव है ही नहीं, जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कोई जीवन संभव है, वहां तक ये पाए जाते हैं। तकरीबन तापीय चिमनी जो हाइपोथर्मल वेल्स है वहां भी पाए जाते हैं जहाँ 100 डिग्री से ज्यादा तापमान नजर आते हैं। जीव मृदा में गहराई तक बर्फ के परतों के कई मीटर नीचे भी पाए जाते हैं। सोचिए, ठंडे से ठंडे इलाके, गर्म से गर्म इलाके, मीठे के ऊपर, मिट्टी के नीचे, बर्फ के ऊपर, बर्फ की कई परतों के नीचे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अगर हम सूक्ष्मजीवों को मैग्नीफाई करके देखें, माइक्रोस्कोप में कई गुना हम बढ़ा कर देखें, तो हमें नजर आएगा जीवाणु को अगर 1000 गुना हम अत्यधिक करके देखेंगे तो जीवाणु हमें नजर आने वाला है। कवक को यानी फंजाई को भी हम 1000 गुना बढ़ा के देखेंगे तो कवक नजर आएगा। प्रोटोजुआ को भी हम 1000 गुना बढ़ा के देखेंगे तो नजर आएगा। विषाणु को 1,00,000 गुना हम बढ़ा के देख रहे हैं तो नजर आएगा। प्रियन को 1,00,000 गुना बढ़ा के देखने से नजर आता है। यानी सूक्ष्मजीवों का ये उदाहरण है कि सूक्ष्मजीव में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, प्रियॉन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिख रखा है एडिनो वायरस, टीएमवी, बैक्टीरियोफेज। एडिनो वायरस ये फैलाता है श्वसनीय संक्रमण, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है। टीएमवी फैलाता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस, क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। ये जो पत्तियों में चित्तीदार हो जाता है, जैसे तंबाकू, टमाटर, आलू और सोल जैसे कैंडी में जितने भी प्लांट पाए जाते हैं, उन प्लांट के पत्तियों पे जो चित्तीदार आ जाता है टीएमवी के कारण। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा विषाणु है डियर जो जीवाणुओं को मार के खाता है। बैक्टीरियोफेज ये एक विषाणु है जो जीवाणु को मार के खाता है। हम देखेंगे इसमें लाइफ साइकिल के जरिए कैसे एक बैक्टीरियोफेज विषाणु जीवाणु पर अटैक करके, इसका इस्तेमाल, सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल हम घरों में दही बनाने में करते हैं। दही जो आपकी तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो बहुत फेवरेट है। दही कैसे बनती है, जो किसान भाई होंगे, जो खेती से जुड़े हुए होंगे, उन्हें पता होगा असल में दही कैसे बनती है। दही बनती है, ताजे दूध को लेते हैं, उसको थोड़ा गर्म करते हैं, उसमें निवेश द्रव्य इनोकुलम यानी जुड़न डालते हैं, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में लैक बैक्टीरिया होता है डियर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मिल्क में मौजूद लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जैसा कि हमें पता है कि जो निवेश द्रव्य है उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में लैक बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो दूध में मौजूद
लैक्टोज शुगर को पार्सली डाइजेस्ट कर देता है, पार्सली डाइजेस्टेड कर देता है, जिससे दही पार्सली कोगुलेट हो जाती है, जिससे दूध से दही बन जाता है। यू कैन सी हियर क्लियरली, दूध से दही का उत्पादन होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के जरिए। दूध में ये लैक्ट बैक्टीरिया वृद्धि करता है और उसे दही में बदल देता है। वृद्धि के दौरान लैक्ट एक अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा जो होती है बेटा, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में लैब बैक्टीरिया हुआ करता है। ये लैब बैक्टीरिया की भी कई वैरायटीज आती है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस बर्बेरियस। तो हमने दूध से तो दही बना लिया, तो आपको ये सुन के भी आश्चर्य होगा कि दही के हमारे शरीर में काफी ज्यादा फायदे भी हैं। वो फायदे क्या क्या हैं? फायदे क्या क्या है? न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस हो जाता है, विटामिन B12 जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामाइन, ये बढ़ जाता है। ये प्रोबायोटिक होता है दही, यानी गुड फॉर गट हेल्थ, गट हेल्थ इंप्रूव हो जाता है, आसानी से पचाया जा सकता है। और जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, यानी जिन्हें दूध नहीं पचता है, जैसे मुझे आप मिल्क दे देंगे, पीने के बाद मेरी हालत खराब हो जाएगी, यानी मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला मरीज हूँ। मैं दूध पीऊंगा नुकसान करेगा, लेकिन मैं दही खाऊंगा तो मेरे लिए फायदा रहेगा, मेरे लिए सेफ रहेगा। और एक फायदा दही का ये भी है डियर कि जब आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में मौजूद जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लैब बैक्टीरिया अपने खत्म कर देता है। सो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो, जग जाओ मेरे भारत के भविष्य, सो नहीं गए, आ जाओ। हम पढ़ रहे थे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, जिसमें हमें देखना है पनीर के बारे में। पनीर कैसे बनती है? क्या आपकी पनीर फेवरेट है? पनीर एक बहुत ही पुराना भोजन है। जो पनीर 3 प्रकार का होता है, एक स्विस पनीर, रॉक्फोर्ट पनीर एंड कैमेम्बर्ट पनीर। ये जो स्विस चीज है डियर, ये एक बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी के जरिए बनाई जाती है। और जो रॉक्फोर्ट पनीर है, रॉक्फोर्ट चीज, ये बनाई जाती है कवक के जरिए, जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्फोर्ट, पेनिसिलियम रॉक्फोर्ट। कैमेम्बर्ट पनीर ये बनाया जाता है कवक पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी के जरिए। तो आपने देखा जो हमारे पास पनीर है वो 3 है, कौन कौन से? स्विस चीज, रॉक्फोर्टी चीज एंड कैमेम्बर्ट चीज। स्विस चीज बनाई जाती है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी के जरिए, रॉक्फोर्ट चीज बनाई जाती है पेनिसिलियम रॉक्फोर्टी के जरिए एंड कैमेम्बर्ट चीज बनाई जाती है पेनिसिलियम कैमेम्बर्ट के जरिए। ये याद रहे, ये एक बैक्टीरिया के जरिए बनाई जा रही है और ये दोनों फंजाई कवक के जरिए बनाए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्रेड। ब्रेड को बनाने के लिए हम आटे को गूंथते हैं, गूंथने के बाद उसमें बेकर ईस्ट डालते हैं और उसको रात भर के लिए या कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें वो आटा काफी सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ऊपर की तरफ एक फफोले की तरह बन जाता है, जैसे गुलगुला फूटता है, यानी उसके अंदर किण्वन हो रहा है। किण्वन हो रहा है तो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे आटे के सरफेस पर फफोले की तरह स्ट्रक्चर आ जाता है, जिससे हमारा ब्रेड काफी कोमल, स्पंजी और सॉफ्ट बनता है। इडली डोसा, ये आप बताएंगे इडली डोसा कैसे बनता है? अपने घर पे अपनी मम्मी से, अपने सिस्टर से पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ इडली डोसा कैसे बनता है। अगर आपके जरिए मैं सीख जाए तो मैं भी घर में बनाने की कोशिश करूंगा। एंड नेक्स्ट है घरेलू उत्पाद में टोड़ी, ताड़ी के नाम से जिसे हम जानते हैं। खास तौर से ये जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया जो हमारा है, वहां पे ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, एक पारंपरिक ये जो है पेय पदार्थ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे खजूर या ताड़ का जो तना है उसको हम छील के वहां पे एक मटकी लगा देते हैं, प्लांट का स्राव उस मटकी में आता है
पौधे का जो स्राव है और उसके अंदर जो है एक नेचुरली फर्मेंटेड ईस्ट आ जाता है जो उसको किण्वित करता है और उसके अंदर एल्कोहल का कुछ परसेंटेज उत्पन्न कर देता है। आज हमारा घरेलू उत्पादों से जो जी कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड प्रॉस्पियस लाइफ।